Sharma ji, for the Chief Secretary of Jammu and Kashmir, Shri B.V.R. Subramaniam ji, Chief Electoral Officer Jammu Kashmir, Shri लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अब मेरा विनम्र निवेदन है एडवाइस राजी, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इनके बाद आज निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। कल हम 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उसके ठीक एक दिन पहले जो लोकतंत्र की मूल ताकत है, मतदाता के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी दोनों की बात है। मेरे पूर्व फारूक खान साहब ने भी बताया, हृदय जी ने भी बताया कि अभी हाल ही में डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में संपन्न हुए। मुझे लगता है कि एक बूंद रक्त की जमीन पर नहीं गिरी है और शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में हम सब सफल रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्य यहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त को, यहाँ के पूरे प्रशासन को, चुनाव से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन उससे ज्यादा यहाँ के सामान्य मतदाताओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। सभी राजनीतिक दलों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मीडिया के लोगों को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि इस काम को अंजाम देने में आप सबका भी भारी सहयोग रहा। ये बेईमानी होगी अगर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के काम की अगर मैं पूरी प्रशंसा न करूं। इस कड़कती हुई ठंड में मुझे लगता है कि 105 वर्ष का बुजुर्ग आदमी आकर के मतदान करता है, निश्चित रूप से वो हम सबको प्रेरणा देता है और ये बताता है कि हम 1947 में देश नहीं बने थे, उसके बाद हमने लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं आया, बल्कि लोकतंत्र में हमारी आस्था आजादी के बरसों पूर्व से भारत की सनातन परंपरा में लोकतंत्र की आस्था रही है। इसके कारण यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। और एक बात मैं आज जरूर कहना चाहता हूँ, जो डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि आने वाले दिनों में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, उनके चेयरमैन का, हम उनको भरोसा देना चाहते हैं कि हमारे प्रशासन की मनसा एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अधिकांश अधिकार हमने पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए हैं, वैसे भी विकास के काम को चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भी हम पर्याप्त प्रबंध और संसाधन का उपाय करेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कल्पना मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, ताकि समावेशी विकास
किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का हो सके और उसे असली जामा पहनाया जा सके, और ये काम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। मैं हृदय से उन प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आज खासियत है कि वोटर्स माने मतदाता, चुने हुए प्रतिनिधि और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी लोग मिलजुल करके एक साथ शपथ लिए हैं और एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्तव्यों की याद दिलाते हुए हमने ये बात कही है कि हर वोट जरूरी है लोकतंत्र में। हर वोट का उतना ही महत्व है, चाहे वो एलजी का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का हो, या एक सामान्य मतदाता का हो। मुझे लगता है कि यही भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है कि राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट का अधिकार है। और इस चुनाव की विशिष्ट प्रक्रिया के कारण पूरे दुनिया में मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र की गूंज आज सुनाई पड़ रही है। पिछले चुनावों के अद्भुत दृश्य आप सबने अखबारों में देखे हैं। अनेक लोगों ने वीडियो शेयर किया। कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं कराने में हमारे जिन सहयोगियों ने मदद की है, उनका फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक रोचक किस्सा मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं। बाबा साहब चाहते थे कि अनुच्छेद 289 जिसके तहत निर्वाचन आयोग को ठोस अधिकार दिए जाने थे, उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो जाए और उसके बाद वह बोले। लेकिन पंडित हृदयनाथ कुंजरू के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जो बात कही, वहां उसको उद्धृत करना मैं समझता हूं कि आवश्यक है। मताधिकार ही जनतंत्र का आधार स्तंभ है, और अगर किसी को भी इस अधिकार से वंचित रखा गया तो वह लोकतंत्र की मूल भावना पर आघात होगा। मुझे लगता है कि निर्वाचन से जुड़े हुए, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों या काम करने वाले हमारे सहयोगी, सबको इस भावना को समझने की जरूरत है। और यही वह भावना है जो भारत के लोकतंत्र को पूरे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। आप सबने जो प्रयास किया, पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराया, पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। कुछ संशोधन समय समय पर संविधान निर्माताओं ने जो सुझाए थे वे दूरदर्शी थे, लेकिन समय समय पर अनेक संशोधन भी किए गए। अब इस देश में बाई इलेक्शन, उपचुनाव भी होते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मतदाता सूची, वोटर लिस्ट हर समय तैयार रहे, ताकि चुनाव में कोई समस्या न हो और मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि कई प्रकार की मतदाता सूची बनाना, जिसमें समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। ये समय आ गया है कि अब देश को इस पर विचार करना चाहिए कि एक ही मतदाता सूची, चाहे वो लोकल बॉडीज का चुनाव हो या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, उस दिशा में देश को आज सोचने की जरूरत है। बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी, जो कानून हम बना रहे हैं वह निर्वाचक पदाधिकारियों को यह निर्देश देगा कि भारत के किसी नागरिक के प्रति अन्याय न हो सके, जिसे संविधान के अधीन वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार हो। ये बड़ी बात है। किसी के साथ बिना भेदभाव के निर्वाचन आयोग काम करे, उसको मतदाता सूची में उसका नाम आवे। ये उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात कही थी। जो चुनाव तंत्र बनाया गया, जो कानून बनाए गए, वह हमारे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के अधिकार को भी मजबूत करते हैं। आपको हृदय जी ने बताया कि 2011 से निर्वाचन आयोग हर वर्ष एक नए थीम पर यह उत्सव मनाता है, ताकि नई पीढ़ी या भावी मतदाता, भावी वोटर्स सजग और जागरूक होकर के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। उन्होंने बताया हृदय जी ने कि इस साल
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो थीम है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म, और इस बार का फोकस आईटी टूल्स पर ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के जरिए चुनाव से संबंधित जो सर्विसेज हैं उन्हें मुझे लगता है कि कैसे प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू की जाए, क्योंकि कोरोना ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। हर क्षेत्र में कुछ नई नई तरकीबें सोची जा रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोरोना ने और ज्यादा चुनाव आयोग को प्रेरित किया कि टेक्नोलॉजी का हम अधिकतम उपयोग कैसे करें। उसके बारे में विस्तार से हृदय जी ने बताया है। अब संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से मतदाता भी जागरूक हुआ है और पूरी प्रक्रिया भी अधिक मजबूत हुई है। विदेश में नाम नहीं लूंगा, एक इलेक्शन का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया। अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई कि किस तरह से इंडियन सिस्टम में इस तरह की समस्याओं का समाधान 2 दशक पहले ही कर लिया गया था। चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता को जिस तरह से भारत ने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व है इस बात पर, और निश्चित रूप से हम सबको गर्व करना चाहिए। आज की तारीख में 20 तरह की टेक्नोलॉजी और ऐप का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव की पूर्व की तैयारियों से लेकर के पार्टियों का पंजीकरण, नए मतदाताओं का पंजीकरण, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, अनेक काम अब आसानी से हम कर पा रहे हैं। वोटर पोर्टल से लेकर अभी जो लेटेस्ट ऐप इंडेक्स कार्ड बनाया गया है, वो मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी जो दक्षता है, जो कौशल है, उसे हम अलग अलग देशों में भी बांट रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने 2011 में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट की स्थापना की थी, जिसके जरिए लगभग 30 देशों के 1000 चुनाव अधिकारियों को निर्वाचन प्रबंधन में प्रशिक्षित करने का काम हम सब ने किया है, हमारे देश के लोगों ने किया है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस तरह से निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव प्रक्रिया को समृद्ध कर रहा है, उससे नागरिकों को भी प्रेरणा मिलती है, और आज देश के मतदाताओं को बहुत ही खूबसूरत उपहार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मिला है। यह डिजिटल वोटर्स कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई एक नई व्यवस्था है, जिसमें मतदाता की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ इलाके में होने वाले चुनाव की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से बताया गया, मुझसे दोहराना नहीं चाहता हूं कितने मतदाता हैं। हृदय जी ने पूरी विस्तृत चर्चा आपसे की है, लेकिन मतदाताओं की संख्या बोलने में, जब हृदय बोल रहे थे तो बहुत लोगों को लगा होगा कि बोल दिया, लेकिन इतने लोगों के लिए व्यवस्था करना, मैं समझता हूं कि अगर उसकी हम कल्पना करते हैं तब समझ में आता है कि काम कितना टीडियस है, कितना कठिन काम है, और इस कठिन काम को इन लोगों ने अंजाम दिया है। और विशेष रूप से इस चुनाव में भौगोलिक कठिनाइयां, यहाँ की प्रतिकूल मौसम और उसमें भी मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, कोरोना की सावधानी को बरतना, इन सब चुनौतियों में मैं आभारी हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन और चुनाव से जुड़े हुए सभी लोगों का, जिन्होंने इसको अंजाम दिया। मैं जिसका जिक्र कर रहा था, अब्दुल गफार वानी साहब, उनकी फोटो 105 साल के छिपी थी, लाठी लेकर के मतदान केंद्र तक आए थे। मैं समझता हूं कि ऐसे ही लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में इन लोगों के कारण ही मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिली है। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनका बयां करना मुझे लगता है कि समय नहीं है। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए बधाई देता हूं। जिन साथियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन अब पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है, हो सकता है और भी लोग डिजर्विंग हों,
लेकिन संख्या सीमित है, इसलिए सीमित लोगों को ही दिया जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के लोगों ने काम नहीं किया है। उनको भी हम अपने शब्दों से पुरस्कृत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि उन सबके सहयोग से ही इस काम को हम अच्छे ढंग से अंजाम दे सकें। हम सब मिलकर के फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।